नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं गुलामी और आज़ादी इस विषय पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस आज हुआ उसमें जो पद्म पुरस्कार दिए गए उस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है बंगाल के, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्हें मोदी सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया था, वो उन्होंने नकार दिया है और उस पर से कांग्रेस पार्टी में बवाल हुआ है। क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य को जो पुरस्कार दिया गया वही पुरस्कार कांग्रेस के पुराने नेता और पिछले सत्र तक जो राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर रहे, गुलाम नबी आज़ाद, उनको भी मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार दिया है और उस पर से कांग्रेस में बवाल पैदा हो गया। जयराम रमेश नाम के कांग्रेस के एक इंटेलेक्चुअल लीडर है, जो डायरेक्टली चुनाव हुआ तो चुनकर नहीं आते, जो गांधी परिवार की मेहरबानी से राज्यसभा में पहुंचते हैं, मिनिस्टर तक बनते हैं। हमने सुना है कि कुछ समय वो सोनिया जी को भाषण भी लिख कर देते थे। तो ऐसे जो जयराम रमेश है, उन्होंने एक ट्वीट किया है को बुद्धदेव तो आज़ाद है, गुलाम नहीं है। यानी उन्होंने जो जयराम रमेश ने जो तंज कसा है वो गुलाम नबी आज़ाद पर है, जिन्होंने मोदी सरकार ने दिया हुआ पुरस्कार नकारा नहीं है और बुद्धदेव ने वो पुरस्कार नकारा है। तो जयराम रमेश के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य बहुत बड़े नेता हो गए, आज़ाद नेता हो गए। मैंने कहीं पढ़ा था दोस्तों कि किसी की गुलामी खत्म करने के लिए अगर लड़ाई करनी है तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन उस इंसान की मानसिकता में अगर गुलामी है तो उस गुलामी से उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसे जो गुलाम होते हैं, जिनकी मानसिकता गुलाम होती है, उनको गुलामी से निकालना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है। क्योंकि वो खुद ही उनको जकड़ने वाले जो जंजीरें होती है उसकी बचाव में लड़ने खड़े हो जाते हैं। जयराम रमेश नाम के जो नेता है, या उनके जैसे कुछ नेता है कांग्रेस में बहुत सारे, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो गुलाम है। वो इंटेलेक्चुअल हो गए, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी होगी, किसी यूनिवर्सिटी से मानो सर्टिफिकेट उनको मिला होगा, लेकिन वो मानसिकता से गुलाम है, मन से गुलाम है। उनको अब शारीरिक तौर पर उनकी गुलामी खत्म कर दे और उनको आसान कर दे तो भी वो आज़ाद नहीं हो सकते। जो पालतू तोता है ना, कुछ लोगों को लगता है इसको कोप बंद करके रखा है, उसको छोड़ दो, आज़ाद करो। तो उसको आप पिंजरे से बाहर निकालोगे तो वो डर जाता है, वो फिर से लड़कर भी पिंजरे के अंदर जाता है। वो पिंजरे में खुद को सेफ मानता है, सुरक्षित मानता है। तो उसको आज़ादी से डर लगता है। जिन लोगों को आज़ादी से डर लगता है उनको आज़ाद करना बिल्कुल नामुमकिन है। और जयराम रमेश जैसे लोग बिल्कुल वैसे होते, वो आज़ादी की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आज़ादी की, उस पर भाषण दे सकते हैं, उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं, लेकिन जब आज़ादी सामने आकर खड़ी हो जाती है वो तो डर जाते हैं। कोई कौन सा भूत है ये क्या है, ये डरावनी चीज़ क्या है। लोग जिसको आज़ादी मानते हैं
उसे जयराम रमेश जैसे लोग डरते हैं, वो आज़ादी से डरते हैं। तो जयराम रमेश ने जो तंज कसा है गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर, वो उनकी मानसिक गुलामी का लक्षण है। ये लोग आज़ादी से डरते हैं। हम गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या उनके और कोई बच्चे होंगे तो उनसे स्वतंत्र कैसे हो सकते? हम तो उनके गुलाम हैं। वो उनकी गुलामी ही हमारी स्वतंत्रता है, हमारी आज़ादी है। तो जो ऐसे मानसिकता में है उनको वहां से निकालना बिल्कुल मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको जयराम रमेश की एक बात बता दूं, जब 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी ने तय किया कि नरेंद्र मोदी हमारे 2014 के लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रहेंगे, तब मैंने सराहना की थी जयराम रमेश की कि ये कोई बुद्धिमान एक तो कम से कम कांग्रेस में है जो राजनीति समझ पाता है। मैंने उन पर आर्टिकल लिखे थे कि कांग्रेस में कम से कम एक इंसान ऐसा है कि जो सच्चाई देख सकता है, क्योंकि जयराम रमेश ने उस वक्त कहा था कि आजादी के बाद 1947 के बाद कांग्रेस के सामने सचमुच पहली बार सबसे बड़ा चैलेंज, आह्वान, बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी के रूप में। नरेंद्र मोदी ये 47 के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसे बोलने वाले पहले अगर इंसान कोई कौन होंगे तो उनका नाम जयराम रमेश है। और वो सही निकला, क्योंकि मोदी जी ने 2014 से लेकर 19 के चुनाव तक जो कांग्रेस की बुरी हालत कर दी है, वो देखे तो आपको पता चलता है कि जयराम रमेश की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, शार्प है। वो बिल्कुल राजनीति समझते हैं, लेकिन बुद्धि आपकी जितनी भी तीक्ष्ण हो, शार्प हो, वो चलाने का विवेक जो होता है, वो विवेक आपके पास नहीं रहेगा तो वो बुद्धि कोई काम की नहीं। और मुझे और एक बात याद है, जो सच्चाई दिख रही थी, वो बोलने की हिम्मत अगर कांग्रेस में किसी नेता के पास हो तो उस वक्त 2013 में 8 साल पहले वो बुद्धि जयराम रमेश के पास थी। और उन्होंने कहा था कि आप जिनका मजाक उड़ा रहे हो, जिस नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हो, वो मजाक की बात है नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी नेहरू के, इंदिरा जी के और राजीव गांधी के ज़माने से लेकर आज तक इतना बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने कभी भी नहीं था। ये बोलने की हिम्मत जो दिखाता था इंसान, उसका नाम जयराम रमेश है। और मुझे ये बात इसलिए याद है कि उस वक्त, आजकल वो दूसरे कांग्रेस नेता कहाँ है मुझे पता नहीं, जिनका नाम सत्यव्रत चतुर्वेदी है, वो उस वक्त 2013 में कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता थे। उनको इतना गुस्सा आया था, जयराम रमेश ने ये सच्चाई बोल दी तो उस पर जयराम रमेश इतने गुस्सा हो गए थे कि अपने ही पार्टी के यूपीए के मिनिस्टर जयराम रमेश पर गुस्सा होकर वो बोले होते, अगर आपको मोदी की आरती उतारनी है तो जरूर उतारो, लेकिन कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी में जाओ और मोदी की आरती उतारो। यहां तक सत्यव्रत चतुर्वेदी ने गुस्सा दिखाया था। लेकिन उस वक्त जयराम रमेश सच्चाई बयान करने की हिम्मत रखते थे। पिछले 7-8 साल में शायद जयराम रमेश वो भी हिम्मत गवा बैठे, वही हिम्मत गवा बैठे। आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने वो हिम्मत गवाई है, क्योंकि मुझे याद है 2018 की बात है, 2018 में, यानी 2014 में मोदी से कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, बीजेपी से हार गई, और पहली बार किसी बिगर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिल गई और कांग्रेस इतनी बुरी हार में चली गई कि अपोजिशन लीडर मिलने के लिए भी लायक नहीं बची कांग्रेस। उसके बाद 4 साल बाद जयराम रमेश ने फिर एक शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने अपने जो आका है, अपने जो मालिक है, जिनके जयराम रमेश आज गुलाम है,
उस राहुल गांधी के बारे में सच्चाई बोलने की हिम्मत की थी। जयराम रमेश ने हिम्मत की थी। उन्होंने कहा था सल्तनत तो चली गई, बादशाह तो चली गई, साम्राज्य चला गया, लेकिन जिनका साम्राज्य खालसा हो गया, खत्म हो गया, वो आज भी खुद को बादशाह मानते हैं। ऐसा इंटरव्यू राहुल गांधी के बारे में इसी जयराम रमेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया था 2018, शायद जुलाई जून ऐसा कोई महीना था। आज भी आप सर्च करेंगे गूगल पर तो मिल सकता है। वही जयराम रमेश आज जिस भाषा में बोल रहे हैं, तो लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते उनकी बुद्धि खत्म हो गई, उनका दिमाग बिल्कुल जंग पकड़ गया है, जो काम नहीं कर रहा है, जिसमें विवेक नाम की कोई चीज बची नहीं है। ऐसा अगर नहीं होता तो इस ढंग का तंज नवाब गुलाम नबी आजाद पर जयराम रमेश ने कसा नहीं होता। आपको बुद्धदेव भट्टाचार्य बड़े लग रहे, तो आप क्या हो? क्यों गुस्सा है आपको गुलाम नबी आजाद पर? क्यों उन्होंने बोल दिया कि भाई अध्यक्ष होना चाहिए, पार्टी का अध्यक्ष चुनकर आना चाहिए, पार्टी के अंतर्गत डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये बात जो ग्रुप 23 बोलते हैं, उसके नेता गुलाम नबी आजाद उन्होंने बताई, तो आप डर गए हो। पार्टी में डेमोक्रेसी हो इसकी मांग करने वाले से जयराम रमेश आज डर गए, और ये बात हमेशा होती है। क्रांति के लिए चिल्लाने वाले जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो असल में क्रांति आती है तब सबसे पहले डरे हुए वही बुद्धिजीवी होते। आपको याद होगा लोकपाल आंदोलन चल रहा था, तो देश के बड़े बड़े संपादक उसका समर्थन कर रहे थे। यूपीए के जमाने के घोटाले जो हुए थे उस पर जोर शोर से जो बुद्धिजीवी बोल रहे थे, वो जब असल में यूपीए का परिवर्तन करने का समय आ गया, वो परिवर्तन होते हुए दिखाई दिया। मोदी जब कैंपेन के लिए निकल गए 2014 के, उसके बाद वो परिवर्तन होते दिखाई दिया, तब सबसे पहले डरे हुए वही लोग थे जो यूपीए 2 के जमाने में घोटालों पर जोर शोर से बात करते थे, लोकपाल आंदोलन का समर्थन करते थे, अन्ना हजारे के गुणगान गाते थे। वही लोग मोदी के आगमन से सबसे डरे हुए थे। इसलिए मैंने कहा कि जो आजादी चाहिए बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा आजादी से डरने वाले लोग होते हैं। वो आजादी की कल्पना से एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, लेकिन जब आजादी सामने आ जाती है, स्वतंत्रता सामने आ जाती है, तो सबसे पहले डरते हैं तो वही लोग डरते हैं जो आजादी के नाम से रोज घोषणा देते घूमते हमने देखे होते हैं। वो सबसे ज्यादा आजादी से डरते हैं। और इसलिए गुलाम नबी आजाद, इनके नाम कर जो जयराम रमेश ने तंज कसा है, वो उनके डरने का सिंबल है। वो आजादी से डरते हैं। अगर सचमुच कहीं गांधी परिवार कांग्रेस को छोड़कर चला जाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या प्रियंका के बच्चे, अगर उन्होंने तय किया कि भाई हम कांग्रेस छोड़ते, आप चलाओ, तो हम क्या करेंगे? जो जंजीरें जकड़ कर रखती है, उस जंजीरों में जो लोग खुद को सिक्योर, सुरक्षित पाते हैं, अगर आप उनको जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करो, वो जंजीरें तोड़ने की कोशिश करो, तो वो जंजीरें बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई वही लड़ते हैं जो जयराम रमेश जैसे गुलाम होते, जो मानसिकता से गुलाम होते। आज इन्होंने गुलाम नबी आजाद पर तंज कसा है, तो इनका दिमाग ठिकाने पर है। ये किसका मजाक उड़ा रहे? ये 5 साल पहले तक जो देश के राष्ट्रपति थे प्रणब दा मुखर्जी, उनका मजाक उड़ा रहे। जो कांग्रेस के इंदिरा जी के जमाने से नेता रहे, जिन्होंने अलग अलग मंत्रालय चलाए,
देश को नेतृत्व दिया था, उनको भी मोदी सरकार ने ही भारत रत्न सुपुर्द किया था, सम्मानित किया था भारत रत्न से, जो पद्म पुरस्कार में सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है, वो प्रणब मुखर्जी को दिया था और उन्होंने नकारा नहीं था, स्वीकारा था। तो आज जयराम रमेश बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुणगान नहीं गा रहे, वो गुलाम नबी आजाद का मजाक नहीं उड़ा रहे। जयराम रमेश प्रणब मुखर्जी का मजाक उड़ा रहे, जिनको उन्होंने, उनकी ही पार्टी ने देश का राष्ट्रपति चुना था। आप उस राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो। याद है कौन प्रणब मुखर्जी? जो रिटायर होने के बाद एक बार राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने डांटा था राजदीप सरदेसाई को, यू आर टॉकिंग टू प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट। भले मैं रिटायर हुआ राष्ट्रपति हूं, लेकिन तुम राष्ट्रपति से बात कर रहे हो, उसकी शान रखो। राष्ट्रपति आज का हो या भूतपूर्व हो, उसके साथ बात करना शान से करना जरूरी होता है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। ये प्रणब मुखर्जी ने राजदीप को लाइव इंडिया टुडे के इंटरव्यू में बताया था, और आज जयराम रमेश उनकी ही मजाक उड़ा रहे। वो गुलाम नबी आजाद की मजाक नहीं उड़ा रहे, वो पद्म पुरस्कार की मजाक उड़ा रहे। कौन बोले? गुलाम तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों, वो गुलामी में खुश होते हैं, उनको गुलामी ही आजादी लगती है। तो गुलाम नबी आजाद नाम से गुलाम है, लेकिन जो जयराम है रमेश, वो अपनी गुलामी को कितने सीने से लगाए हुए पकड़े हुए है, वो देख कर लगता है कि मेहरबानी की जंजीरें कितनी पक्की होती है। इसलिए मैंने ये वीडियो का जो एक गाने के तौर पर दीदी तेरा देवर दीवाना कुड़ियों को डाले दाना, ऐसा गाना जो था, उसकी लाइन मैंने यूज की है, प्रियंका तेरी फेवर को माना, जयराम गुलामी को डाले दाना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।